Hello everyone, welcome back to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel with me Gaurav Singh Bhadoria, your reasoning educator. So once again we are here with some important session. Important क्यों है? Because कल ही RBI ग्रेड बी फेज 1 का एग्जामिनेशन हुआ है एंड ज़्यादा तक जो रिव्यू हमें स्टूडेंट से मिले हैं उन्होंने यही बोला है एग्जामिनेशन जो है अदर देन इंग्लिश सेक्शन जो है जितनी उम्मीद की जा रही थी इंग्लिश सेक्शन से कि इतनी थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल रहने वाला है, उतना वो आया नहीं, ईजियर साइड पे था एंड काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स किए इंग्लिश सेक्शन में। बट अगर इसको हम कंपेयर करें बाकी के 3 सेक्शन से, आपका रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, जीएस सेक्शन हो गया, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी आपकी डिफिकल्ट आई थी, मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड में पेपर रहा था, राइट। उसमें भी अगर मैं बात करूं क्वांट की तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था। काफ़ी बच्चों की जिनकी काफ़ी अच्छी तैयारी थी, मतलब 8 9 10 11 12 इतने अटेम्प्ट्स उनके हो पाए। रीजनिंग की बात की जाए तो डेफिनेटली देखिए आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे हैं, आसान तो कोई भी चीज़ आनी नहीं थी। बात करें अगर रीजनिंग की तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान था कंपेयर करें क्वांट सेक्शन से, अदरवाइज आसान नहीं था। इसमें अगर मैं आपके अटेम्प्ट्स बताऊं, जनरली स्टूडेंट्स ने कितने अटेम्प्ट्स किए हैं, तो 18-20 क्वेश्चंस हर एक, मतलब जिसने भी, अगर आप मान के चलिए 3 से 4 महीने भी पूरी ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ तैयारी की, तो उसने रीजनिंग में 18 से 20 21 22 क्वेश्चंस भी लोगों ने काफ़ी सॉल्व किए हैं। जिनकी अच्छी खासी तैयारी थी उन्होंने 25 तक क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। अब रीजनिंग सेक्शन की बात की जाए तो उसमें भी सिटिंग अरेंजमेंट पजल काफ़ी कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े से ट्रिकी थे, लेंदी थे, कंफ्यूजिंग भी थे। तो वो क्वेश्चंस मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि पूरे के पूरे 60 क्वेश्चंस देखिए आपको वैसे भी नहीं करने होते, आपको बहुत ही सेलेक्टिव होना पड़ता है कि यार ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, ये क्वेश्चन मैं करता हूँ, इसको स्किप करता हूँ, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। तो वो थोड़ी सी एक आर्ट है जो आपको डेवलप करनी थी बाय गिविंग मोर एंड मोर मॉक टेस्ट की कौन से क्वेश्चन पिक करने हैं, कौन से स्किप करने हैं। तो अगर उसको चीज़ को कंसीडर आपने किया, आपने वही क्वेश्चंस पिक करे जो आपके एरिया में, आपके डोमेन में थे, आपके स्ट्रॉन्ग पार्ट्स थे, पॉइंट्स थे, तो हाँ आसानी से आप 20 से 25 क्वेश्चन कर सकते थे, जो कि बहुत कम नहीं है। आरबीआई ग्रेड बी को देखा जाए तो अच्छे खासे अटेम्प्ट्स है। एनीवे एग्जामिनेशन अब हो चुका है, तो अब जिन्होंने भी फेज 1 दिया, अब उनके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप क्या करें, अब आपको किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। क्या आपके एग्जामिनेशन हैं आने वाले, एक्सपेक्टेड, अपकमिंग, कुछ आपके एग्जामिनेशन, रनिंग एग्जामिनेशंस भी हैं। साथ ही साथ इस एग्जामिनेशन में जो हमारे एंड से गलतियां हुई, जो भी आपने थोड़ा बहुत अपना केयरलेसनेस दिखाया, कुछ आपने वीक टॉपिक्स भी डेफिनेटली एनालाइज किए होंगे, तो उन पे आपको कैसे मेहनत करनी है, सारी चीज़ें इस शॉर्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से एक बार सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो अगर बात करें देखिए फेज 1 की, ये मैंने टोटल अटेम्प्ट्स रखे। तो पहली चीज़ तो है जिन्होंने एग्जामिनेशन, कल का एग्जामिनेशन दिया आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 का, अगर आपके अटेम्प्ट्स इस रेंज में हैं एंड अगर बात की जाए एक्यूरेसी की, तो आपको पता है आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, ठीक है, हर स्टूडेंट को पता होता है कि उसके वीक एरिया, स्ट्रॉन्ग एरिया कितने, हर स्टूडेंट को पता होता है कि जब आपने मॉक टेस्ट दिए थे तो आपके कितने अटेम्प्ट्स रहते थे, तो माइनस होके कितने मार्क्स आते थे। उस चीज़ को कंसिडर करते हुए अगर आपके 70 to 80 के आसपास, ये जनरल कैटेगरी की बात हो रही है, अटेम्प्ट्स किए हैं, या फिर आपके 80 प्लस है, अब आप यकीन नहीं मानेंगे लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके 90 95 100 प्लस भी अटेम्प्ट्स है। एंड नो डाउट ये जो लोग हैं, ये जो स्टूडेंट्स है काफ़ी कम है लेकिन है, ठीक है। तो आप बस ये भी सोच सकते हैं, अगर आपके अटेम्प्ट्स थोड़े से कम 70 80 के आसपास रहे हैं, तो आप ये बात भी सोच सकते हैं कि यार जब उस स्टूडेंट ने इतने अटेम्प्ट कर दिए 90 प्लस, 90 के आसपास, 100 के प्लस, तो वो चीज़ देखिए डुएबल तो है। इसका मतलब आप भी कर सकते हैं। अगर कोई एक स्टूडेंट भी स्कोर कर रहा है, 90 प्लस अटेम्प्ट्स हैं, तो आपके भी हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना है, खुद को एक बार वापस से चेक करना है कि क्या क्या स्ट्रेटेजी आपने फॉलो करी, क्या गलतियां रह गई, क्या कमियां रह गई। तो उन्हीं चीज़ से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप इंप्रूव करके आगे आने वाले एग्जाम्स जो हम देखेंगे उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो जिन्होंने फेज 1 एग्जामिनेशन दिया है, लगभग इतने अटैम्प्ट है, तो आपको दूसरी और कोई चीज़ सोचनी ही नहीं है। दिन हमारे पास वैसे भी कम है, डेट्स आपको ऑलरेडी पता है, तो आप बस इन रिमेनिंग डेज में 20-25 दिन, 25-20 दिन जो है फेज 2 की प्रिपरेशन में लगा दीजिए। ठीक है, रिलेटेड टू फेज 2 आपको हमने इनिशियली भी सभी फैकल्टीज ने बताया था कि ये जो अब टाइम गैप मिला है आपको फेज 1 और फेज 2 के बीच में, इसमें आपको तैयारी नहीं करनी है, बिकॉज सिलेबस फेज 2 का आपको पता है कितना है। ये जो दिन है ये आपके रिवीजन के हैं। तो चलिए, जो भी गलतियां आपसे हुई फेज 1 में, आई एक्सपेक्ट कि फेज 2 में वो गलतियां आपसे ना हो, एंड आपने ऑलरेडी एक ब्रीफ रिवीजन
कर रखा है, आपके सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। फेज 2 की बात हम कर रहे हैं, तो इन दिनों में आपको फेज 2 पे जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करना है, जितने ज़्यादा हो सके मॉक्स आपको लगाने हैं। मॉक लगाने के साथ, मॉक देने के साथ साथ उसको प्रॉपर एनालिसिस भी उसका करना है कि अभी भी क्या क्या कमियां आपकी रहती हैं, कौन से टॉपिक्स हो सकता है अभी आपके वीक हों जिसके बारे में आपको और इन डेप्थ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। तो वो चीज़ फिगर आउट करिए, पढ़िए, एंड बिफोर द एग्जामिनेशन इसको आपको और स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एग्जामिनेशंस की बात करूं तो सेबी ग्रेड ए लीगल का आपका आ रखा है, ऑलरेडी आउट है सेबी ग्रेड ए लीगल, लेकिन सेबी ग्रेड ए की अदर डोमेन्स की जो एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन है जैसे कि आपका आईटी हो गया वो अभी भी आना बाकी है, तो अभी भी आपका सेबी ग्रेड एग्जामिनेशन है। नबार्ड का नोटिफिकेशन की बात करें तो जुलाई से अगस्त में एक्सपेक्टेड होता है, ये भी आपका नेक्स्ट टारगेटेड एग्जामिनेशन में होना चाहिए। आरआरबी एसओ ऑलरेडी रनिंग एग्जामिनेशन है। नेक्स्ट आरबीआई असिस्टेंट की बात की जाए तो मैंने स्पेशली एक्सपेक्टेड लिख दिया है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है एंड काफ़ी टाइम से हम उम्मीद भी लगा रहे हैं कि आरबीआई असिस्टेंट का एग्जामिनेशन होगा, तो ये भी आपके एक नेक्स्ट टारगेट में होना चाहिए। तो इतने एज ऑफ नाउ रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशंस की अगर बात करें अदर देन आरबीआई ग्रेड बी, तो ये आपके बचते हैं। एक आपका एग्जामिनेशन जो होता है सिड बी का, उसमें अभी काफ़ी टाइम है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ठीक है। इसमें काफ़ी टाइम है अभी, तो इसको मैंने मेंशन नहीं किया, बट हाँ अब जो एग्ज़ाम जो ईयर आपका चल रहा है 2023, लगभग आधा साल आपका जा ही चुका है, ऑलरेडी हम जुलाई मंथ में आ चुके हैं, तो हाँ कहीं ना कहीं टाइम है, इसलिए अभी मेंशन नहीं किया, बट आपका टारगेट पे ये भी होना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड एक एक बार फटाफट से क्विक रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं केवल मतलब देखेंगे तो हम पूरा एग्जाम पैटर्न ही, बट थोड़ा सा फोकस रीजनिंग पे रहेगा। अगर मैं बात करूँ सेबी की, तो आपको पता है ऑलरेडी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी जो एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन है सेबी लीगल का, तो यहाँ पे अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 हैं, 25 मार्क्स के हैं। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, अगर मैं इनको थोड़ा सा कंपेयर करूँ आरबीआई ग्रेड बी से, ठीक है, वहां पर भी आपके फेस 1 में आता था, यहाँ पर भी आपका फेस 1 में आएगा, सेम चीज। तो ये अलग चीज क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन वहां बहुत ज्यादा थे 60 क्वेश्चन, यहाँ पे केवल 20 ही हैं। तो यहाँ पे इस वजह से एक चीज और इम्पॉर्टेंट होती है इन एग्जामिनेशन में, वो क्या है कि आप एक खुद बताइए, आपके पास, आपको पता है आपने रीजनिंग की तैयारी की है, आपको पता है कितने सारे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। आपके ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, आपके मेंस वाले क्वेश्चंस हो गए, जैसे कि आपके क्रिटिकल रीजनिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, सिटिंग अरेंजमेंट पजल, बहुत सारी चीजें। लेकिन एग्जामिनर के पास केवल 20 ही क्वेश्चन है आपसे पूछने के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा लेवल भी अगर मैं बात करूं तो उतनी अच्छी खासी डिफिकल्ट लेवल नहीं आता यहाँ पे बाकी सब एग्जामिनेशन में, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो सिड भी हो, चाहे वो नबार्ड हो, कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी रहता है। बट यहाँ पे आप देखिए 20 ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स वो आपसे 2 सेट पूछ सकता है, किसके, सिटिंग अरेंजमेंट पजल के, क्योंकि 2 सेट का मतलब क्या होगा, 8-10 क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे, 20 में से 10 तो उधर ही चले गए। बाकी के जो 10 क्वेश्चन होंगे फिर आपके कुछ ब्लड रिलेशन से, कुछ आपके इनइक्वलिटीज से पूछ लेगा, सिलोजिज्म से पूछ लेगा, तो ये कंपैरेटिवली थोड़े से आसान है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए आप फेज 2 है, फेज 2 के अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपको वहाँ पे फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। यहाँ पे सभी में देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 20-20 रहते हैं चारों सेक्शंस में। ये हो गया आपका सेबी का जो आपको ऑलरेडी पता है, देख रहे हैं बस एक बार, ठीक है। अगर मैं नबार्ड ग्रेड की बात करूँ, यहाँ पे भी रीजनिंग में देखिए केवल 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स के आते हैं, तो सेम कहानी देखिए यहाँ पर भी है। आरबीआई ग्रेड भी जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम 2 सेट आ सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट पजल के, बाकी के 10 क्वेश्चन आपके वही कोडिंग डिकोडिंग के आगे, सिलोजिज्म के आगे, इनइक्वलिटीज के आगे। बात करें अगर आरबीआई असिस्टेंट की, तो ये आपका कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा आसान एग्जामिनेशन होता है। इनको आप कंपेयर कर सकते हैं कि बैंकिंग एग्जामिनेशंस में जो अच्छे क्लरिकल एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि एसबीआई क्लरिकल हो गया, उससे मिलता जुलता लेवल आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो बैंकिंग एग्जामिनेशन पैटर्न फॉलो होता है, रीजनिंग में आपको 35 क्वेश्चन मिलते हैं, 35 मार्क्स के, टाइम आपको 20 मिनट मिलता है। तो आप देखिए 35 क्वेश्चन के हिसाब से टाइम कितना कम है, 20 मिनट ही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो लेवल बहुत ही ज्यादा आसान आता है। एंड यहाँ पे आपके फेज 1 में आता है, फेज 2 में भी रीजनिंग आती है, तो मतलब मेंस एग्जामिनेशन में रीजनिंग आती है, तो वहाँ पे फिर अच्छे खासे क्वेश्चंस भी आते हैं। बट अगर हम फेज 1 की बात करें, प्रीलिम्स की बात करें, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ जरूरी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सब चीजें हो गई, आरबीआई ग्रेड भी, मेरा एग्जामिनेशन भी हो गया, ठीक ठाक भी हो गया, चलिए कोई नहीं, फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जिनका अच्छा खासा नहीं हुआ, ठीक है, जिनके अटेम्प्ट्स बहुत ही कम है, जैसे आप मान लीजिए 30 हैं, 30 तो खैर किसी के नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हाँ 40-50 की रेंज में बहुत लोगों के होंगे,
या फिर 60 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, बट उतनी एक्यूरेसी नहीं है तो आपका फेस 1 क्लियर नहीं हो। एनी हाउ, तो अब हमें इस एग्जामिनेशन से क्या रिजल्ट लेके आगे मूव ऑन करना है, सो दैट यहाँ पर आपका कैसा भी एग्जामिनेशन गया हो आप मेक श्योर कर पाए कि नेक्स्ट जो आप एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे वहाँ पे ये गलतियाँ ना हो, इनसे हम कुछ सीखें, सो दैट वहाँ पे आपका स्कोर जो है थोड़ा सा इम्प्रूव हो, अच्छा है। तो आपको अब इस आरबीआई ग्रेड बी से क्या यहाँ से मेन चीज़ आपको लेके जानी है। फर्स्ट आप देख लीजिए, थोड़ा सा एनालिसिस आपको खुद पे करना होगा कि कुछ ना कुछ देखिए, वीक टॉपिक्स, वीक एरियाज, वीक सब्जेक्ट हर स्टूडेंट के होते हैं, जहाँ पे आपको खुद को पता होता है कि यार इस क्वेश्चन में ना बार बार अटक रहे हैं, बार बार गलत हो रहा है, तो उनको पहचानिए, उनको पकड़िए, उनको रिजॉल्व करिए, उनको और एक बार वापस से स्टार्ट से पढ़िए एकदम बेसिक से, सो दैट कोई भी बीच में चीज़ ना छूटे आपके, इस एक हर अच्छी तरीके से आपका कवर हो पाए। तो आपको अपने वीक टॉपिक सब्जेक्ट थोड़े से ढूंढने पड़ेंगे। सेकंड है आपको प्रैक्टिस, देखिए स्पेशली आरबीआई ग्रेड बी जैसा भी एग्जामिनेशन हुआ, अगर आप अब आपने सोच लिया कि यार ठीक है इस बार तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ें रह गई, लेकिन हाँ अब मुझे पता चल चुका है दैट आरबीआई ग्रेड बी के लिए मुझे किस लेवल की तैयारी करनी है। जो भी लोग फ्रेशर थे, फर्स्ट टाइम अपीयर हुए थे, तो आपको पता है एग्जामिनेशन में भले आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन आप गए एग्जामिनेशन सेंटर पे, आपने उस एग्जाम को फेस किया, लाइव फेस किया, विथ टाइम लिमिट आपने सॉल्व किया जितना भी आप कर सकते थे। अब आपको पता है कि एक्चुअल लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, और स्पेशली आरबीआई ग्रेड बी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए 60 क्वेश्चन होते हैं। पजल सिटिंग अरेंजमेंट का क्या उसमें रोल है, और क्यों हम बार बार आपको बोलते थे कि इन पे ज़्यादा आपको मेहनत करनी, ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। तो अब आप मेक श्योर करिए कि आगे आने वाले सारे एग्जामिनेशन हो, या फिर 2024 का आरबीआई ग्रेड बी ही क्यों नहीं हो, आज ही से हमें इस टॉपिक पे एकदम मास्टरी कर लेनी है। इजी से लेके मॉडरेट तक, मॉडरेट से लेके डिफिकल्ट लेवल तक इतने क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लें कि हमें कोई भी क्वेश्चन दे दे, भले ही वो सॉल्व नहीं हो, लेकिन हम उससे घबराएंगे नहीं। कई बार कल ही मुझे कई स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर क्वेश्चंस, क्योंकि हमने प्रैक्टिस बहुत किए थे, काफ़ी मैराथन सेशंस ली थी, तो क्वेश्चन सॉल्व हो या नहीं हो, एक वो जो डर होता है क्वेश्चन देखते ही कि यार समझ में नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करें सर, तो कई बच्चों ने बोला वो डर खत्म हो चुका था, इतने हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। एंड का मतलब इन्हीं बच्चों की बात कर रहा हूँ, इन्होंने ही 20 से 25 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो एक जो फियर होता है ना वो आपका निकल जाता है किसी भी टॉपिक से, अगर आप उसको अच्छे खासे नंबर में प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो ज़रूरी है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसे आपको हमेशा एक प्रायोरिटी देके चलनी है। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट, आपको फ्रीक्वेंटली देना है। अभी भी भले ही हम कितने बार भी आपको बोल दें, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मॉक टेस्ट वीक में एक दे दिया, संडे को दे दिया। नहीं, जब आपका एग्जामिनेशन पास आ रहा है तो आपको मॉक टेस्ट की जो फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी पे आप दे रहे हो, उसको भी थोड़ा सा बढ़ाना होता है। आखिरी ये एक वीक में तो आप मानिए नई चीज़ कुछ पढ़नी ही नहीं है, एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस, मॉक टेस्ट एनालिसिस आपको यही करना है, तो उससे आपकी स्पीड एक्यूरेसी अच्छी खासी इंप्रूव होती है। फिर आता है आपको कि डू नॉट वेट फॉर द, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन फिर भी एक ह्यूमन नेचर होता है वो कहीं ना कहीं बीच में आ ही जाता है कि ठीक है अभी टाइम है, 2 महीने 1 महीने नोटिफिकेशन आएगा, जैसे नबार्ड का भी आ सकता है, जुलाई अगस्त में आता है। अगर आपका टारगेट एग्जामिनेशन है तो आप फिर अभी वेट करेंगे, नोटिफिकेशन आएगा, फिर तैयारी शुरू करेंगे। तो ये सब आपको, ये जो प्रैक्टिस है इसको छोड़ देना है। कोई भी आपका टारगेटेड एग्जामिनेशन है, अगर आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होगी कि आरबीआई ग्रेड बी ही टारगेट है और कुछ देना ही नहीं है, तो आप कैसा भी आपका पेपर हुआ हो, आप अगले साल के लिए आज से तैयारी शुरू कर सकते हैं। उसका रिजल्ट आपको 1 साल बाद खुद दिखेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, नेगेटिव मार्किंग आपकी क्यों हो रही है मॉक टेस्ट में, देखिए एग्जाम आप देखिए कि कौन से क्वेश्चंस में आप अटक गए, समझ में नहीं आया, पहचानिए उन पॉइंट्स को, वीक एरियाज को, उन पे काम करिए, उन्हें इंप्रूव करिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम ब्लाइंडली तैयारी शुरू नहीं कर सकते कि चलिए आज टाइम मिल गया तो आज हमने 6 घंटे पढ़ लिया, कल थोड़ा सा इधर उधर चले गए, बिजी हो गए, इससे मिलने चले गए, वो मिलने आ गया, तो उस दिन पढ़े ही नहीं, 2-3 घंटे ही पढ़ पाए। नहीं, तो वो सिंसेरिटी, वो पंक्चुअलिटी, वो डिसिप्लिन आपको अपनी लाइफ में लेके आना होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद का बनाया हुआ किसी का भी और टाइम टेबल, आप कोई भी आपको बता रहा है यूट्यूब पे या कहीं पर भी कि इतना ऐसे ऐसे फॉलो करो, उसको मत करना। आप खुद का अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, क्योंकि क्या होता है देखिए, कई आप में से स्टूडेंट्स होंगे जिनको अर्ली मॉर्निंग पढ़ना अच्छा लगता है, आदत होती है, बचपन से आदत है, स्कूल कॉलेज टाइम से कि हाँ सुबह उठ जाते हैं, 1-2 घंटे 2-3 घंटे पढ़ लेते हैं। कईयों की आदत है लेट नाइट पढ़ना, कॉलेजेस में देखा होगा आपने, आपके कई दोस्त
लेट नाइट एग्जामिनेशन से 2-3 दिन पहले पूरी रात से सुबह तक बैठ के सारा रिवाइज कर लिया, अच्छे खासे मार्क्स भी आ जाते थे। खैर वो 2-3 दिन पढ़ने वाली आदत यहाँ तो आपको काम आएगी नहीं, लेकिन हाँ अगर आप थ्रू आउट फॉर मंथ्स जो भी आपका कंफर्ट जोन है, सुबह पढ़ना है, दोपहर में, शाम को, जब पढ़ना है, उस हिसाब से आप टाइम टेबल बनाइए और उस हिसाब से आपके बाकी के जो काम है पढ़ने के अलावा उनको आप अलाइन करिए। एंड केवल बनाना नहीं है, देखिए यू नीड टू फॉलो इट, स्टिक टू इट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है जो भी आपके देखिए एग्जामिनेशन है, नबार्ड हो गया, फिर आपका सेबी हो गया, सेबी ग्रेड है, जैसे अभी लीगल का है, आईटी ऑफिसर का, ये सब आएंगे। तो यहाँ पे फेज 2 टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, फेज 2 में आपके अलग सब्जेक्ट्स आते हैं, उनको आपको साइमल्टेनियसली लेके चलना है। एंड मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अब जो आरबीआई ग्रेड बी का एग्जामिनेशन होने वाला है फेज 2 का, तो जिन स्टूडेंट्स ने पहले से थोड़ी थोड़ी तैयारी हमेशा करके चलें, इस गैप में एग्जामिनेशन ऑफ फेज 1 फेज 2 इसके बीच में जो गैप है आपका, इसमें आपको ज़्यादा ओवरबर्डन खुद को नहीं करना होगा, बिकॉज आप स्टार्टिंग से थोड़ी थोड़ी तैयारी करके चल रहे हैं। तो वो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे ही रहेंगे, थोड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर पूरा सिलेबस आपने तैयार नहीं भी किया तो 70-80% तो आपका हो रखा होगा, केवल 20% पढ़ना है और फिर बाकी दिनों में केवल रिवीजन करना है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप फेज 2 की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली करें, एक एक सब्जेक्ट आप उठा लो। अभी चलो बहुत टाइम है, किसी भी एग्जाम की बात कर लेते हैं, धीरे 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 टॉपिक वाइज टॉपिक, चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते जाइए एंड रिवाइज करते जाइए। इसके जो सब्जेक्ट्स हैं फेज 2 के, अपने जो टाइम टेबल जो हमने बात की थी उसमें आपको उनको भी जगह देनी, ऐसा नहीं केवल फेज 1 के सब्जेक्ट्स को सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं, फेज 2 बाद में देखेंगे, नहीं, उस टाइम टेबल में उनके लिए भी थोड़ी जगह जो आप बनाएंगे वो कम बना सकते हैं, कम आवर्स दे सकते हैं, उसको अल्टरनेट दे सकते हैं, लेकिन आपको कंसीडर करना, उनको एकदम नेग्लेक्ट नहीं करना कि एक बार फेज 1 हो जाए फिर देखते हैं, नहीं, ये गलती आपको दोबारा नहीं करनी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है रिविजन। कितना भी आप पढ़ते जाइए, दिन के 8-8 10-10 घंटे आप पढ़ते जाइए, जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तब तक वो आपके दिमाग में परमानेंटली फिट नहीं होगा। आप पढ़ते जाएंगे, पीछे से चीज़ें भूलते जाओगे, नहीं, वो चीज़ नहीं करनी है। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेज 1 और फेज 2 के बीच में जो टाइम गैप है वो आपके रिवीजन के लिए ही है। इस बार अगर आपने गलती की है तो आगे आने वाले एग्जामिनेशंस में मत करना। अभी भी बहुत सारे एग्जामिनेशन है, अभी 2023 पूरा खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी भी आप अपनी अगर आपने ये आदत अभी भी बना रखी है कि बाद में देखते हैं फेज 2, नहीं, साइमल्टेनियसली करो एंड प्रॉपर टाइम बचा के रखना रिवीजन के लिए भी, वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, सो सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं विद जस्ट वन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जिन भी लोगों का आप टारगेट है आने वाले एग्जामिनेशंस, इफ़ अभी भी आप वेट कर रहे थे कि सर ऐसा कोई ऑफर आए जहाँ पे मतलब थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह मिले महापैक के लिए स्पेशली, क्योंकि वहाँ पे आपके देखिए सारे एग्जामिनेशंस कवर हो जाते हैं। सो नाउ फॉर दिस वन डे वी आर हैविंग दिस ऑफर जहाँ पे आपको 77% ऑफ प्लस डबल वैलिडिटी भी मिल रही है आपके सभी महापैक्स पे। ठीक है, कोड आप लगा सकते हैं Y537, जस्ट Y537, नॉट एस। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कैसे आपको विजिट करना है। तो यू कैन जस्ट ओपन होम पेज ऑफ अड्डा 24/7, ये आपका अड्डा 24/7 का है। यहाँ से आप ऑल कोर्सेज में जाइए, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो आपको स्क्रॉल करिए, नीचे रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ चैनल, सारे इंडिविजुअल कोर्सेज आ जाएंगे, बट दिस ऑफर इज ऑन महापैक। तो जैसे ही आप महापैक पे क्लिक करते हैं ये सभी महापैक आपके सामने आ जाएंगे। बैंक महापैक प्लस आपका बेस्ट रहता है, बिकॉज यहाँ पे बैंकिंग प्लस रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन के सारे लाइव कोर्सेज अपडेटेड मतलब इंक्लूडेड रहते हैं। केवल रेगुलेटरी बॉडीज पे आपको जाना है कि मुझे तो केवल रेगुलेटरी बॉडीज की ही तैयारी करनी है, देन वी हैव सेपरेट महापैक फॉर दैट, रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ महापैक, तो आप इसमें जा सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, जस्ट आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका कूपन लग जाएगा, यहाँ पे आप लगा सकते हैं Y537, अप्लाई करेंगे, दोनों चीज़ें आपको दिख जाएंगी। देखिए, पहली चीज़ तो वैलिडिटी डबल हो गई है, 12 + 12 मंथ्स की हो गई है। ठीक है, 6 मंथ का लेते हैं तो 1 साल का कन्वर्ट हो जाएगा, 1 साल का 2 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड आप मान के चलिए कि इनफैक्ट 1 साल भी अगर आप सीरियसली किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं देन इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे तो चलिए फिर भी आपको 2 साल मिल गया। अल्टीमेटली दैट यू प्राइस दैट यू हैव टू पे विल बी 4599, दैट विल बी फॉर 2 years। एंड जितने भी लाइव कोर्सेज आगे आते जाएंगे सब इस महापैक का पार्ट बनते जाएंगे। आपको अलग अलग
जैसी नोटिफिकेशन है आपको परेशान नहीं होना है कि यार ये एग्ज़ाम है, इसकी भी तैयारी करनी है, इसका कोर्स कहाँ से ले, नहीं, अपने आप आपको एक्सेस मिलता जाएगा। एंड और भी बहुत सारे इसके फीचर्स हैं वहाँ पे कि आप एक बार स्क्रॉल करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इसके इंपॉर्टेंट इंक्लूजन्स हैं, 1300 आवर्स ऑनलाइन लाइव क्लासेस, 1142 टेस्ट सीरीज़ है, ई बुक्स है, 3000 से ज़्यादा वीडियोस आपको इसमें मिल जाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को एंड प्रैक्टिस करने को, ठीक है। तो इसी के साथ सेशन को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड आई रियली होप कि थोड़ी बहुत गाइडेंस आपको मिली होगी कि अब जब एग्जामिनेशन हो चुका है, अब आपका अगला कदम, अगला स्टेप क्या होना चाहिए टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर एंड फॉर विच एग्जामिनेशन टू प्रिपेयर, ठीक है। तो ऐसे सेशंस हम बीच बीच में लेके आते रहेंगे। या फिर आपको अगर कोई स्पेसिफिकली सेशन चाहिए कि सर इस चीज़ को डिस्कस करो, तो वंस द सेशन गेट्स ओवर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड गुड बाय।